ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं कि शैतानी ताकतें अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आने के लिए किसी माध्यम को तलाश करती हैं और दुनिया के कई कोनों में लोग प्लेनचेट जैसे कई तरीकों से खुद उनको बुलाते हैं। पर कभी कभी ये शैतानी ताकतें अपने आने के रास्ते खुद ढूंढ लेती हैं और ऐसा ही एक रास्ता बनी एक दुकान और उसका मालिक। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सिएटल की एक शॉप ऐसी है जिसके दरवाजे दो तरफ खुलते हैं। उसमें से एक दरवाजा तो हमारी दुनिया के लिए खुलता है, पर दूसरा दरवाजा जिस दुनिया के लिए खुलता है हम उसके नाम से भी कांप जाते हैं। आज के कहानी के लिए सुमन तोरे ने ऐसे कुछ लोगों से बात की जिनका सामना इस शॉप के जरिए उस दुनिया से हुआ। हाय सुमंतो। हाय नैन्सी, हाउ आर यू? आई एम गुड। नैन्सी, आपने मुझे फोन पे बताया था कि जब आपने अपना फोन रिपेयर करवाया उसके बाद आपके साथ कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई वांट टू नो द फुल स्टोरी। एक्चुअली आई वाज इन कॉलेज सेकेंड ईयर और मेरा नया फोन गलती से पूल में गिर गया। घर पे बताती तो ऑब्वियसली डांट पड़ती, तो मैंने सोचा बिना किसी को बताए रिपेयर करवा लेती हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ओल्ड मार्केट में एक शॉप के बारे में बताया कि वहाँ पे बहुत चीप में फोन्स रिपेयर होते हैं। मैं उसी शाम कॉलेज के बाद वहाँ गई। हेलो हेलो, कोई है? हेलो, कोई सुन रहा है? अचानक से एक बौना आदमी न जाने कहां से मेरे सामने आ गया। वेल, हेलो, मैं हूं ना। वो बहुत अजीब था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी, जैसे कि वो कुछ ऐसा जानता है जो कोई नहीं जानता, और उसके दांत ही नहीं थे। मैं उसे देखकर थोड़ा डर गई, लेकिन आई थॉट कि जल्दी से फोन रिपेयर करवा के चली जाती हूँ। नहीं, आज आपका काम नहीं हो पाएगा। कल रात को आकर ले जाना। अरे लेकिन मुझे आज ही चाहिए। आप एक्स्ट्रा पैसे ले लो, थोड़ा अर्जेंट है। ओके मैडम, तो अभी कर देते हैं। वो अंदर गया और बस 5 मिनट में मेरा फोन ठीक करके दे दिया। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, मुझे भी ये थोड़ा वियर्ड लगा, पर मैंने फोन चेक किया तो प्रॉपर्ली काम कर रहा था, मानो कभी खराब ही नहीं हुआ था। मैंने जल्दी से उसे पैसे दिए और घर निकल गई। दूसरे दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल गया। मैं अपने बेडरूम में सो रही थी और रात को 3 बजे फोन की बेल बजी। हेलो हेलो हेलो, हु इज दिस? हेलो मैडम, आपका फोन काम कर रहा है ना? हाँ, फोन ठीक है, दोबारा कॉल मत करना। ये कहकर मैंने फोन रख दिया और मैं सोने चली गई। कुछ देर बाद अचानक से टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया। ओ मैडम, ओ मैडम। मैं बहुत डर गई और जैसे ही मैंने टेप रिकॉर्डर बंद किया, टीवी अपने आप ऑन हो गया। मैडम, मैडम।
डर के डैड के रूम में गई। डैड 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 दरवाजा खोलिए, डैड प्लीज। अगर डैडी को बताया तो बहुत डांट पड़ेगी मैडम। नया फोन खराब कर दिया। डैड 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 आप ठीक तो है ना? कौन हो तुम? हाँ प्लीज प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें। और फिर अचानक अपने आप दरवाजा खुल गया। अब जो मैंने देखा उस पे आप शायद यकीन नहीं करेंगे। डैड बेड पे थे और उनके चारों ओर 4 लंबे लंबे आदमी थे जिन्होंने रोप्स पहन रखे थे। वो बेड के चारों तरफ घूम रहे थे जैसे कोई सेरेमनी चल रही हो। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो आई वॉज इन द हॉस्पिटल और मुझे पता चला कि डैड वॉज नो मोर। ओह लॉर्ड, आई एम सो सॉरी। लोग कहते हैं जो लोग मुझे देखे उन्हें डेविल ने भेजा था डैड को लेने के लिए। बट नैन्सी, इन सब का उस फोन रिपेयर करने वाले से क्या लेना देना? कौन था वो और क्यों वो बार बार आपको दिख रहा था? सुमांतु, इस हादसे के बाद मैं 6 महीने तक शॉक में थी। किसी से बात करने की हालत में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तय किया कि मुझे इसके पीछे की वजह जाननी ही होगी। मैंने इंटरनेट पे इस शॉप के बारे में पता किया, आसपास के लोगों से पूछा, पुरानी स्टेट लाइब्रेरी में भी रिसर्च की और मुझे पता चला कि वो कोई रेगुलर रिपेयर शॉप नहीं थी। वो एक मीडियम था, एक माध्यम था जहां से उस दुनिया के लोग इस दुनिया में आते हैं। इसीलिए जब मैं उस शॉप पे गई तो वहां कोई नहीं था और जब मैंने आवाज दी तो डेविल उस बॉने के रूप में मेरे सामने आ गया। कहते हैं कि उस शॉप के दरवाजे 2 डायरेक्शंस में खुलते हैं, एक हमारी दुनिया में और दूसरा शैतानी ताकतों की तरफ। और जब यहाँ से कोई उन्हें आवाज देता है तो वो इस ओर आ जाते हैं। करीब 17वीं सेंचुरी की बात है। एक बौना उस दुकान को चलाया करता था। वो वहाँ जानवरों का मीट बेचता था, चिकन, बीफ वगैरह। दुकान के सामने मीट मिलता था और पीछे के दरवाजे के उस पार वो जानवरों को काटता था। एक दिन एक आदमी वहाँ मीट लेने आया। वो बहुत ड्रंक था और अपने होश में नहीं था। मीट चाहिए, मीट। सर दुकान बंद हो गई है, आप कल आ जाइए। बंद मतलब अब भी खोलो। अरे पर सर अब तो मीट भी खत्म हो गया है। झूठ बोलते हैं। चल खोल दुकान, मैं भी देखता हूँ कि खत्म हुआ कि नहीं। तू झूठ बोल रहा है, झूठ। अरे चल हट। लेकिन हेलो कोई है? हेलो कोई सुन रहा है क्या? मैंने बोला था ना कुछ नहीं है। मुझ पे हंसता है तू? तो मैं लेकर जाऊंगा। सर लेकिन उससे उस बौने को उल्टा लटका दिया। नीट नहीं है। हाँ अब देखता हूँ कैसे नहीं है। सर ये क्या कर रहे हो आप? सर मैंने आपको मजाक नहीं उड़ाया। सर मुझे छोड़ दीजिए। सर मुझे छोड़ दीजिए। ये था तेरा उंगली का मीट। और अब क्या कर रहे हो? और अब तेरे पूरे हाथ की बारी है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस आदमी ने नशे में उस बौने के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब वो किसी ना किसी बहाने से लोगों की लाइफ में एंटर करता है। मेरी लाइफ में फोन के थ्रू आया और उसमें एक आत्मा नहीं है, उसमें वहां मरे हुए कई जानवरों की आत्मा भी है। जब एक रूह इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो हमारा जीना हराम कर दे, तो कल्पना कीजिए
कि हजारों शैतानी ताकतें मिलकर क्या कर सकती हैं। उस दुकान के एक और कस्टमर जोसेफ से सुमंतुरे ने बात की। जोसेफ, आप क्यों गए थे उस दुकान पे? मैं वहाँ कुछ ड्रिंक्स लेने गया था। ड्रिंक्स? हाँ, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। रात के 3 बजे थे और हमें कुछ ड्रिंक्स चाहिए थी। रास्ते में एक ही दुकान मिली तो गाइस, आई विल गेट इट। हेलो बॉस, कोई है? अरे हेलो भाई साहब, कोई सुन रहा है? यस सर, मैं हूँ ना। अरे यार सुन, मुझे कुछ ड्रिंक्स चाहिए थे। अरे सर, आप अंदर आके ले लो। क्या? चल ठीक है। मैं अंदर गया और मैंने देखा कि उसके हाथों में उंगलियां नहीं थी। मैं डर गया, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा उसके साथ। सर, उस दरवाजे के पीछे। मैंने दरवाजा खोला और क्या था वहाँ? और मैंने वहाँ खुद को देखा। मतलब आईना था वहाँ पे, एक मिरर था? नहीं, इट वॉज अ डोर टू हेल। उस बॉनी ने मुझे धक्का दे दिया। वेलकम टू हेल सर। वहाँ कई जानवर थे। बचाओ बचाओ, प्लीज हेल्प मी। हेलो, समबडी हेल्प मी। सर, इन सभी जानवरों को मैंने ही काट के यहाँ पे पहुँचाया है। और अब आपकी बारी है। कौन हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मुझे भी नहीं जाने दिया था। अब तुम्हारा भी मीट बनेगा, तुम्हारा भी मीट बनेगा। पहले तुम्हारी उंगलियां, फिर तुम्हारा हाथ, और फिर तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े करके उस पर से स्किन निकाल के तुम्हें भी काउंटर पर रख दूंगा। प्लीज हेल्प मी। या फिर तुम्हें इन जानवरों के हवाले कर दूं? हैं? देखा? छोड़ दो, मुझे मत मारो। एक वुल्फ मेरी तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही उसने मुझ पे अटैक किया। जोसेफ, डूड, तू ड्रिंक्स लेने गया या बनाने? वी आर वेटिंग कब से। ओह शिट, जोसेफ, ये निशान कैसे? जोसेफ, डूड, गेट अप डूड। जोसेफ। सब कहते हैं कि ये मेरा वहम था, और अगर ऐसा ही था तो मेरी उंगलियां, हाउ वुड आई लूज माई फिंगर्स? नैन्सी और जोसेफ दोनों ने ही दूसरी दुनिया के दरवाजे खुद खोले थे, और नतीजे में नैन्सी के पीछे पीछे रूह उसके घर तक पहुंच गई। और जोसेफ के साथ जो हुआ उसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन इस सब के बीच एक बात जो समझ में नहीं आती कि अगर ये मान लें कि ये सब रूहें नैन्सी और जोसेफ की कल्पना थी, तो जोसेफ की उंगलियां कैसे कटी और नैन्सी के डैड की डेथ कैसे हुई? और अगर ये सब सच था तो नैन्सी को उस दुकान पर भेजने वाला वो दोस्त कौन था? जरा सोचिए, क्योंकि मैं कल रात फिर तैयार रहूंगा आपके लिए एक ऐसी ही घटना, ऐसी ही कहानी लेकर, जिसे सुनकर आप भी कह पड़ेंगे और आखिर में अगर आप अगली बार किसी दुकान में जाएं तो ये मत पूछिएगा हेलो कोई है? ओके, गुड नाइट एंड टेक केयर।